Hey everyone, I am Sanjay Dhivod. And first of all, I want to know to all of you, how are you guys? I hope you will be fine and I am also fine. And do you know, today we are going to learn the use of is MR. जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज MR, यानी कि यूज करना सीखेंगे इज MR का, और इसके 3 जो यूनिक्स यूजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका यूज करके हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी के बारे में बता सकते हैं, किसी के स्टेट के बारे में बता सकते हैं यानी कि उसकी अवस्था के बारे में बता सकते हैं, किसी के क्वालिटीज़ के बारे में यानी कि गुण के बारे में बता सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जो है इसके द्वारा किसी के बिहेवियर को भी बता सकते हैं। तो ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले जितने भी सेंटेंसेस अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इज MR से बनते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका टाइम जो है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, इससे आप कुछ न कुछ सीख करके ही जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या यूज़ ऑफ इज MR यानी कि इज MR का यूज़ करना। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस टॉपिक है, तो लास्ट तक बन रही है। और इसको हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इज MR का आखिर हिंदी क्या होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप में से काफ़ी सारे लोग ये तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन मैं उनके लिए भी बता देना चाहता हूँ जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो उनके लिए इसका हिंदी बताना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए लेकिन उनको नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इज MR का पहले हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। इज, इसको पढ़ते हैं इज, और इज का मतलब होता है। इसका हिंदी क्या होता है दोस्त? इसका होता है। और इसी तरह से एम अगर बात करूं तो एम का हिंदी होता है हूँ। ठीक है, और जो लास्ट में हमारा बच्चा आर, ठीक है, ARE, इसको पढ़ते हैं आर, और आर का जो हिंदी होता है वो होता है हैं। ठीक है, या फिर होता है हो। ठीक है, यहाँ पे है और हैं में डिफरेंस है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने केवल है कहा और यहाँ पे मैंने हैं कहा। ठीक है मतलब ये एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होने वाला है, ये एक व्यक्ति के लिए यूज़ होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं इसका फर्स्ट यूज़। देखिए मैं इसमें ज़्यादा जो है एग्जाम्पल्स वो राइट नहीं करूँगा क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और वैसे भी हमारे स्पोकन क्लासेस का जो क्लास है तो इसमें हम लिखने की ओर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो यूज़ होता है वो बिहेवियर या फिर कहेंगे कि नेचर को बताने के लिए किसी का यानी कि स्वभाव। ठीक है, किसी के भी हम क्या कर सकते हैं, स्वभाव को बता सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, स्वभाव यानी कि नेचर, तो नेचर को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए फॉलो करना है ताकि हम लोग जो है हमारे माइंड को एक मैप मिल सके और उसी के थ्रू वो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करें, जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि हमें जो है एक गलत ट्रैक पे नहीं चलना पड़े, बल्कि हमारा जो सेंटेंस हो वो हमेशा करेक्ट हो। अगर आप चाहें तो उन सेंटेंसेस को गूगल ट्रांसलेट में जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि हम जो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग जो है सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये किसी का नेचर बताना है, तो आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ का यानी कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, किसी भी चीज़ का, तो हम लोगों को इसके लिए एक सिंपल सा क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। वो हमारा हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करने के बाद हमें यूज करना है इज, एम या फिर आर। तो इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है। उसके बाद जो उस व्यक्ति का, उस वस्तु का या उस स्थान का नेचर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि यहाँ पे उसका नेचर लिखना है। ठीक है, तो नेचर लिखना है। अब हमें क्या जानना है कि ये सब्जेक्ट क्या है। ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर जो फर्स्ट हमारे स्पोकन क्लास का लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ वर्ब्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बता दिया हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कब हमको इज लगाना है, कब एम लगाना है, कब आर लगाना है। ठीक है,
क्योंकि तीनों एक साथ तो लगेगा नहीं, किसी न किसी एक को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो कब और किसको, ठीक है, कब और किसको यूज करना है, किसके साथ, ये हमें जानना जरूरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, आई होप कि आपको पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर नहीं पता है तो आप जो है हमारी पुरानी वीडियोस वो आप जा करके देख सकते हैं, और नहीं तो इसी में अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे वो हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें जो है कोई एक ही पर्सन की बात हो, यानी कि एक से अधिक लोग ना हो, एक से अधिक वस्तु ना हो, एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात ना हो, तो उसे हम लोग कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। लाइक अगर मैं बात करूं, मैं किसी लड़के के बारे में बात करूंगा तो मैं कहूंगा ही। अगर किसी लड़की के बारे में बात करूंगा कि वह लड़की ऐसे ऐसे है तो मैं करूंगा कि सी, ठीक है। और किसी वस्तु के बारे में बात करूंगा तो वो होगा इट। और इसी तरह से किसी का नाम भी हम यूज कर सकते हैं, नाम यानी कि नाउन, ठीक है, किसी का भी नाम, वो तो दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों नाम हैं, जितने लोग हैं, जितनी वस्तु हैं, जितनी चीजें हैं, उतने ही नाम भी हैं। तो वो सारे नेम को आप जब सिंगल यूज करेंगे, किसी एक व्यक्ति का नाम, तो वो हमारा हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसके साथ हमें यूज करना रहेगा इज को, ठीक है। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, इसके साथ यूज करेंगे इज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, क्या चीज़, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जब हम एक से अधिक लोगों के बारे में बात करेंगे, कभी भी एक से अधिक लोगों के बारे में, मतलब कहने का मतलब ये है, एक से अधिक लोग, जब मैं राम के बारे में बात किया तो वो अकेला था, लेकिन राम और श्याम बोल दूं, राम या मोहन बोल दूं, ठीक है, या फिर के कोई दोस्त होंगे उनका नाम ले लें, वो एक से अधिक लोग होने चाहिए, ठीक है। तो वो प्लूरल हो जाएंगे, मतलब बहुवचन हो जाएंगे, मतलब एक से अधिक लोग हो जाएंगे, ठीक है। एक से अधिक लोग यानी कि मोर देन वन पर्सन, तब हम उनको क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। और ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास होता है, एक होता है यू, ठीक है, मैं ये ब्लू जो मार्कर है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो यू और वी जब हम कहते हैं तो इसमें भी एक से अधिक लोग होते हैं। और थर्ड पर्सन, ठीक है, प्लूरल जो होता है वो हमारा दे होता है। और इसके साथ जैसे कि मैंने अभी कहा कि मोर देन वन पर्सन्स नेम, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, राम एंड श्याम जैसे कि बोल दिया, या राम एंड मोहन, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इन लोगों के साथ क्या यूज़ करना है, इन लोगों के साथ में हमें यूज़ करना जो रहेगा वो है आर, ठीक है। इनके साथ क्या यूज़ करेंगे, इनके साथ यूज़ करेंगे आर, ठीक। तो ये आर का भी यूज़ करना है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक जो बच गया वो है एम, और एम का मतलब हूँ होता है, और इसका यूज़ हम लोग जब करेंगे तो वो करते हैं आई के साथ, ठीक है। यानी कि आई जब भी यूज़ होगा तो आई के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एम को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कब किसको यूज़ करना है, किसके साथ करना है, इसकी बात हो गई, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे स्वभाव को बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कुछ, जैसे कि नेम का मतलब ये मत समझ लेना कि केवल किसी व्यक्ति का ही नाम, वो नेम जो हो सकता है किसी प्रोफेशन का भी नाम हो सकता है, ठीक है, किसी प्रोफेशन का, किसी वक्त, किसी रिलेशन का भी नाम हो सकता है। प्रोफेशन मतलब जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गया, ठीक है, लॉयर्स हो गए, वी हैव लॉट ऑफ प्रोफेशंस, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं हमारे पास। तो उनमें से कोई से भी प्रोफेशन का नाम हो सकता है, किसी रिलेशन का भी नाम हो सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। नेम का मतलब केवल किसी का नाम ही मत लीजिए, उसमें काफ़ी सारे नाम आएंगे, जैसे अभी मैंने बात किया, चर्चा किया, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं किसी चीज़ों का नाम ले लेता हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टी, चाय के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो स्वभाव बताना है, स्वभाव में आप क्या करते हैं, स्वभाव बताते हैं। तो जैसे चाय गर्म होता है, टीचर उदार होते हैं, दयालु होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं, ऐसे ही तो आता है ना, ये इनका नेचर होता है। तो उनको हम कैसे बताएंगे, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो है मिल्क मीठा होता है, चलिए दूध जो है वो मीठा होता है, तो कैसे बताऊंगा, सबसे पहले हमको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात करें। तो मैं बात कर रहा हूँ मिल्क के बारे में, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मिल्क को लिखूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, ये मत करना कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स जी कि दूध, ठीक है, मीठा होता है, अगर ऐसा मैंने लिख दिया, मीठा होता, ठीक है, मीठा होता है।
अगर ऐसे लिख दिया तो आप इसमें मत जाइए कि दूध लिखा है तो इसको ट्रांसलेट नहीं करना है अपने को, इसको ट्रांसलेट मत करिए, इसको हमको क्या करना है, इसको इस स्ट्रक्चर में लेके जाना है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास दिख रहा है इसमें आपको लेके जाना है इसको, ठीक है। ये आपके पास एक मशीन है, समझिए एक ढांचा है, ये कच्चा माल है, इसको आपको इसमें लेकर के जाना है। यहाँ से जब निकालोगे तो आपका प्रॉपर सेंटेंस जो है वो बन करके रेडी होगा, ठीक है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं इसको अगर ट्रांसलेट करने जाऊँ तो क्या करूँगा मैं, दूध, अब दूध को मिल्क कहते हैं, मैंने लिख दिया मिल्क, उसके बाद मीठा को स्वीट कहते हैं, फिर होता है को क्या कहते हैं ये जानना पड़ेगा। अब ऐसे में नहीं बनेगा, तो क्या करना है हमें, करना है इसको कच्चा माल समझ लिया जैसे अभी बोला, और इसको लेकर के इस मशीन में लेकर के जाना है, इस सांचे में लेकर के जाना है, और यहाँ से जैसे निकालेंगे तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हमारा दूध मीठा होता है, दूध के बारे में बात हो रही है, दूध हमारा सब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा, ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट पहले दो, तो मैंने सब्जेक्ट लिया इन तीनों में से। अब वो बोल रहा है इज एम आर को लगाओ, तो मिल्क, मिल्क जब बात किया तो कितने हैं मिल्क, जब एक ही तो होता है ना मिल्क, मिल्क मतलब एक यानी सिंगुलर है, तो मिल्क इज लिखूंगा मैं, मिल्क इज, ठीक है। दूध होता है, कैसे होता है, दूध जो है मीठा होता है। तो अब ये बोल रहा है कि इसका नेचर को लेके आओ, तो नेचर क्या होता है, मीठा होता है, मीठे क्या कहते हैं, स्वीट, ठीक है। तो मिल्क इज स्वीट मतलब दूध मीठा होता है, ठीक है। सेकंड, किसी प्रोफेशन के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक टीचर के बारे में बात करते हैं कि शिक्षक कैसे होते हैं, शिक्षक उदार होते हैं, शिक्षक उदार होते हैं, दयालु होते हैं। चलिए तो उसी को लिखते हैं टीचर। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में बात किया, जैसे मैंने कहा कि शिक्षक कैसे होते हैं, शिक्षक उदार होते हैं या फिर दयालु होते हैं, ठीक है, ठीक दोस्त, तो दयालु होते हैं। तो शिक्षक कैसे होते हैं, दयालु होते हैं। अब इसको मैंने लिखना है इंग्लिश में, तो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले शिक्षक यानी किसके बारे में बात हो रही है, शिक्षक के बारे में, शिक्षक के पास जाऊंगा और उसको क्या कहते हैं, टीचर, तो मैं लिख दूंगा टीचर, ठीक हो गया टीचर। तो टीचर, अब टीचर के साथ क्या लिखेंगे, चलिए एक नहीं सभी शिक्षक होते हैं तो टीचर्स कर दे रहा हूँ मैं, तो मोर देन वन की बात हो रही है यानी एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। अब टीचर्स यानी सभी शिक्षक हो गए, तो टीचर्स हो गए एक से अधिक। तो अब बताइए ये प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है, एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। तो टीचर्स आर कैसे होते हैं, दयालु होते हैं। उसको क्या कहते हैं, नेचर क्या होता है उनका, काइंड होता है, ठीक है। काइंड मतलब होता है उदार या फिर दयालु। तो टीचर्स आर काइंड यानी कि कैसे होते हैं, टीचर्स कैसे होते हैं, टीचर जो होते हैं वो उदार होते हैं, दयालु होते हैं। इसी तरह से थर्ड और भी ले लेते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल लाइक अगर मैं बात करूं तो ये कर देते हैं कि अच्छा टी, चाय जो होता है वो कैसे होता है, गर्म होता है। तो अगर वो हम बताना चाहें कि क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि चाय कैसे होता है, गर्म होता है, ठीक है, गर्म होता है। अब इसको हमें बताना है तो क्या करना पड़ेगा, चाय यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, चाय के बारे में, तो मैं सबसे पहले यूज करूंगा टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूँ टी, और होता है कितनी, चाय के बारे में बात हो रही है, चाय तो एक ही होता है भाई, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसी वजह से इनमें मिल्क में और इसमें भी मैं द वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वो तो आर्टिकल्स की बात है तो वो बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टी, तो टी इज लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि एक की बात हो रही है। तो टी यहाँ पे इसको लेके गया इसमें, तो टी आया तो टी को लिख दिया। इज एम आर में से एक यूज करना था, इज को यूज किया। अब उसका नेचर कैसे है, वो गर्म होता है, गर्म क्या कहते हैं, हॉट। तो मैंने लिखा टी इज हॉट यानी कि चाय कैसे होती है, गर्म होती है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम और भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, एप्पल लाल होता है, सेब लाल होता है, तो एप्पल इज करूंगा मैं, एप्पल इज कैसे होता है, लाल, तो एप्पल इज रेड, सेब लाल होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, तो क्या करूंगा, चिल्ड्रंस आर, अगर सभी बच्चों के बारे में बात हो रही तो चिल्ड्रंस आर नॉटी यानी कि बच्चे जो कैसे होते हैं, बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, नटखट होते हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बन गया, ठीक है। और बच्चे चालाक भी होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, चालाक को कहते हैं क्लेवर, तो क्या कहेंगे, चिल्ड्रंस आर, ठीक है, चिल्ड्रंस आर क्लेवर, तो चिल्ड्रंस आर क्लेवर यानी कि बच्चे चालाक होते हैं। शेर बहादुर होता है, शेर कैसे होता है, बहादुर होता है कि नहीं होता है, तभी तो जंगल का राजा है। तो शेर बहादुर होता है, अगर ये मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, तो लायन इज, ठीक है, लायंस कर सकते हैं तो सभी शेरों की बात हो जाएगी, ठीक है, लेकिन शेर की बात हो रही है तो लायन इज ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो लायन इज ब्रेव मतलब शेर बहादुर होता है। इसी तरह से तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये भी होता है, तंबाकू का नेचर है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा हानिकारक है। तो हम क्या कर सकते हैं,
हम कर सकते हैं टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि वो कैसा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस तरह से और भी कर सकते हैं कि फ्रूट्स, फल जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट की बात हो रही है, सभी फल होते हैं, तो फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, हो गया। इसी तरह से एप्पल का मोबाइल महंगा होता है कि नहीं होता है? एप्पल इज एक्सपेंसिव, मतलब एप्पल जो होता है ना, जो मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, खाने का नहीं, तो एप्पल कैसा होता है, वो महंगा होता है। ठीक है, तो एप्पल इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब होता है, क्या होता है, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, तो वो महंगा होता है। अमेज़न का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो टिकाऊ होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ अमेज़न इज ड्यूरेबल, मतलब वो कैसा होता है, वो होता है हमारा टिकाऊ। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम किसी का नेचर, किसी का स्वभाव बता सकते हैं। आपने कहा कि भाई सारे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, आजकल के एक फेमस डायलॉग है, कोई कोई लोग बोल देते हैं, तो एक क्या बोलते हैं कि लड़के एक जैसे ही होते हैं। तो हम लोग इसको अगर बनाना चाहें तो बॉयज़ आर, ठीक है, बॉयज़ आर लाइक दैट, मतलब सभी लड़के कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ये बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट यूज इसका जो है सीखते हैं, यूज ऑफ इज एम आर का। ठीक है, और बीच में मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो पूरा देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं, जिससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोज़ पहुँचे और इसका लाभ जो है ज़्यादा लोग ले सकें। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम तब हमें सपोर्ट करता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, अब बात को ज़्यादा न खींचते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इसका सेकंड यूज सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सेकंड यूज। तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए ये ध्यान में रखते हुए सेकंड और थर्ड यूज को एक साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है कि हम लोग किस तरह से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं और उसके अवस्था के बारे में बता सकते हैं। यानी कि स्टेट के बारे में किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी को भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा उसकी क्वालिटीज़ को कैसे बता सकते हैं, ये अब सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बताने के लिए हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर आर ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, नाउन। नाउन मतलब कि नाम, और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि नाम का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम ही हम बता दें, वो प्रोफेशन का नाम भी हो सकता है, किसी भी रिलेशन का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोग नाम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि किसी नाउन का जो है हमें क्या बताए, क्वालिटीज बताए, यानी कि उसके गुण को बताए, उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे अभी मैंने यूज किया था लायंस, बोला था लायंस आर, या फिर एक ही के बारे में बात करें तो लायन इज ब्रेव, तो ये ब्रेव वर्ड आया ना, ये लायन की क्वालिटी को बताने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह के अन्य जो शब्द हैं जो क्वालिटीज़ को बताते हैं उनको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, तो वो आपको यहाँ पे यूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं, और मैं चाहता हूँ कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा करा दूँ, तो इसके लिए मैं कुछ जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं उनको साथ ही साथ लिख लेता हूँ एक साथ। ठीक है, जैसे आई है, यू है, वी है और दे है, और आपको इसी सीक्वेंस में आपको भी राइट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इसको राइट कर लेता हूँ।
तो चलिए, अब मैंने इस तरह से राइट कर लिया और आपको भी क्या करना है, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी इसी तरह से ही राइट करके रखना है। इनका हिंदी यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल से शेयर किया है कि कौन फर्स्ट पर्सन, कौन सेकंड पर्सन, कौन थर्ड पर्सन है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि किसका हिंदी क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि इससे हमें जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस हम इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूँ आई एम स्टूडेंट, मतलब कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर मैं ये बोलता कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यही पता चल रहा है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या हूँ, यानी कि इसमें मैं क्या काम कर रहा हूँ ये पता चला। आई एम टीचिंग यू में ये पता चल रहा है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं बोलूँगा कि उसमें मैं क्या हूं या मैं किस स्टेट में हूं, किस अवस्था में हूं, ये क्या आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। अगर वहीं पे मैं ऐसा बोल देता आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं, तो अब आपको पता चला ये मेरे स्टेट के बारे में। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं ऐसे भी बोल सकता था आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं। अभी आपको स्टेट के बारे में पता चला, मेरे बारे में पता चला। अगर मैं ये बोलूं आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूं, इस बार आपको क्या पता चला? अब आपको पता चल रहा है कि अच्छा, सामने वाला आदमी कैसा है, बहादुर है। इसी तरह से हम लोग अब काफी सारे सेंटेंसेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको प्रैक्टिस टाइम में भी इसी तरह से करना है। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। अब इसको सिर्फ यही तक नहीं, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं। आई एम टीचर, मैं अब क्या हो गया, मैं टीचर हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। ऐसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। आई एम इंटेलिजेंट, मैं कैसा हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, यानी कि मैं बुद्धिमान हूँ। इस तरह से हो सकता है। ये आई के लिए ही नहीं, सब सेंटेंस में बना सकते हैं बहुत सारे। जैसे कि यू आर स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हैं। यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। यू आर माई टीचर, आप मेरे शिक्षक हैं। यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर हैं। यू आर ब्रेव, आप बहादुर हैं। यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। ऐसे बन गया। ये आपके लिए ही नहीं, सबके लिए बोल सकते हैं। वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। वी आर ब्रेव, हम बहादुर हैं। वी आर इंटेलिजेंट, हम बुद्धिमान हैं। दे आर स्टूडेंट, वे स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से करके हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस वो क्रिएट कर सकते हैं और इससे हमें इजी भी हो जाता है, आसान हो जाता है सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐसे एक राइट करता हूं तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है ये आपको भी पता है। लेकिन इस तरह से अगर हम लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है, ये इन्हीं को नहीं, यहाँ आप कोई सा भी नाउन को ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी नाउन, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा नाउन यहाँ पे लीजिए। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा एडजेक्टिव को लीजिए और वहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आप राइट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे राइट कर लीजिए। उसके बाद इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें तो आपका क्या होने वाला है, आपका जो है इसमें फ्लुएंसी आने वाली है। ठीक है, आपके स्पीकिंग में जो है वो फ्लुएंसी आ जाएगी और फिर आपको कोई चीज़ बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। और क्या आपको पता है, अब आप इसका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सामने ले आइए। इसको यहीं पर रहने दो। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ना, एम और इज, इसको ले आइए सामने और भी बनाइए। अब क्या कहें, एम आई टीचर, एम आई टीचर। मैंने ये नहीं कहा, आई एम नहीं कहा, मैंने उल्टा कर दिया। एम को पहले बोला फिर आई को। एम आई टीचर, क्या मैं शिक्षक हूँ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। इसी तरह से बोलूँ एम आई ब्रेव, क्या मैं बहादुर हूँ। किसी सामने वाले से पूछ सकते हैं अपनी क्वालिटीज को भी और साथ ही साथ आप पूछ सकते हैं अपना स्टेट को भी, यानी कि अवस्था को भी। सामने वाले से पूछना कितना आसान हो जाता है जब हम इसे उल्टा कर देते हैं। जैसे कि आर यू टीचर, क्या आप शिक्षक हैं। आर यू ब्रेव, क्या आप बहादुर हैं। आर यू इंटेलिजेंट, क्या आप बुद्धिमान हैं। आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पूछने के लिए केवल आपको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, आपको सामने क्रिएट करना है। मतलब यहां से हटा देना है, इन सब को इनके आगे में लगा देना है और फिर बोलना है। ठीक है, और अगर आप चाहें
कि मैं खुश नहीं हूं, नेगेटिव बनाना चाहें, वो भी कितना आसान है। आपको इसको ऐसे ही रखना है और यहाँ पे केवल और केवल कहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको नॉट का यूज कर देना है, नॉट का यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे देखिए कैसे, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। आप बोल सकते हैं आई एम नॉट स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी नहीं हूं। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूं। आई एम नॉट योर ब्रदर, मैं आपका भाई नहीं हूं। आई एम नॉट ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूं। इसी को बोल सकते हैं यू आर नॉट ब्रेव, तुम बहादुर नहीं हो। यू आर नॉट टीचर, आप टीचर नहीं है, आप शिक्षक नहीं है। किसी भी के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं सी इज नॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर नहीं है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं सी इज नॉट इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान नहीं है, वो लड़की बुद्धिमान नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है वीडियोस पसंद आया होगा और आपने ये सेशन जो है वो एंजॉय किया होगा। अगर आप अभी तक बने थे और आपको वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह के और भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप YouTube में हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप ये Facebook पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।